नमस्कार साथियों। राजस्थान की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे राजस्थान की सबसे हॉट सीट बाड़मेर, जिसमें बालोतरा लोकसभा सीट के बारे में। यहाँ के मतदाता का झुकाव किस तरफ ज़्यादा रहा, तो वही विधानसभा पर इस सीट का आकलन करेंगे। इस लोकसभा सीट पर कुल 75.63% मतदान हुआ है, तो वही 16,68,577 वोट पड़े हैं, जिसमें पोस्टल बैलेट की वोटिंग अलग है। बाड़मेर, जिसमें बालोतरा लोकसभा सीट रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय चुनाव लड़ने से सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जिसमें कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, तो वही बीजेपी के कैलाश चौधरी चुनावी समर में हैं। इस लोकसभा सीट की 8 विधानसभा का हम विधानसभा पर विश्लेषण करें, आकलन करें, तो उसमें जैसलमेर की बात करें। जैसलमेर विधानसभा सीट पर 79.93% मतदान हुआ है, जिसमें 2,05,101 मत पड़े हैं, जिसमें पोस्टल बैलेट के मत अलग से हैं। इस सीट के सियासी स्थिति की बात करते, सीट पर रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में मतदान बम्पर वोटिंग हुई है। उसका कारण रहा राजपूत बहुल क्षेत्र, और उसके साथ साथ जो मुसलमानों के साथ में रविंद्र सिंह भाटी का जो गठजोड़ हुआ है, जो मुसलमानों का रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में मैदान में उतरना, ये सबसे बड़ा कारण रहा कि यहाँ से रविंद्र सिंह भाटी लगभग 1,35,000 के आसपास वोट हासिल कर रहे हैं, तो वही उम्मीदवार बेनीवाल यहाँ से 50,000 के आसपास मत हासिल कर रहे हैं, तो कैलाश चौधरी यहाँ से 20,000 के आसपास सिमट रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से 85,000 के आसपास की लीड हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही बात करें हम शिव विधानसभा सीट की, इस सीट पर 78.32% मतदान हुआ है, तो वही 2,39,356 मत पड़े हैं, जिसमें पोस्टल बैलेट के मत अलग से हैं। तो वही रविंद्र सिंह भाटी की स्थिति की बात करते, इस सीट पर राजपूत बहुल्य के साथ साथ मूल ओबीसी जातियों के जो बूथ थे, उस पर रविंद्र सिंह भाटी मजबूती के साथ में आगे निकलते हुए नजर आए। तो वही जो अमीन खान को लेकर के रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में मुसलमानों ने मतदान किया है, उसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी इस सीट से बेहतरी के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से लगभग 1,45,000 के आसपास मत हासिल कर रहे हैं, तो वही उम्मीदवार यहाँ से 60,000 के आसपास मत लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही कैलाश चौधरी 30,000 के आसपास सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी फिर से इसी सीट पर 85,000 के आसपास लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही बाड़मेर विधानसभा सीट की बात करें, सीट पर रविंद्र सिंह भाटी और उम्मीदवार के बीच में बड़ी क्लोज फाइट देखने को मिली। यहाँ से रविंद्र सिंह भाटी सिटी में बड़ी लीड हासिल करते हुए नजर आए, तो उसके साथ साथ जो बाड़मेर के आसपास के जो राजपूत बाहुली गांव है, वहाँ पे रविंद्र सिंह भाटी बड़ी अच्छी लीड के साथ में आगे निकले। तो वही उम्मीदवार को यहाँ पे बाड़मेर से सटे हुए जाट बाहुल्य क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी लीड मिलती हुई नजर आ रही है। तो वही कैलाश चौधरी यहाँ से लगभग 30,000 के आसपास मत हासिल कर रहे हैं, तो रविंद्र सिंह भाटी 1,00,000 के आसपास सिटी के साथ साथ आसपास के गाँव को मिलाकर के लगभग 1,00,000 के आसपास वोट हासिल कर रहे हैं। तो वही उम्मीदवार यहाँ पे 80,000 के आसपास मत हासिल कर रहे हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी को जिस प्रकार से मूल ओबीसी का साथ मिला, उसको लेकर के काफ़ी छोटी छोटी जातियों का समूह मिला करके रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से बड़ा मार्जिन हासिल कर रहे हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी लगभग अनुमानित 20,000 की लीड बाड़मेर विधानसभा सीट से हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें हम बायतू विधानसभा सीट की, तो सीट पर 82.2% मतदान पड़ा है, तो वही 2,09,534 मत पड़े हैं, जिसमें पोस्टल बैलेट के मत अलग से हैं। इस सीट के सियासी स्थिति की बात करें, सीट पर उम्मीदवार बेनीवाल एक तरफा मत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाट बेल्ट के साथ में यहाँ पे जो बूथ मैनेजमेंट उम्मीदवार का था, उसको लेकर उम्मीदवार बेनीवाल यहाँ से मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो उसके साथ में रविंद्र सिंह भाटी भी इस सीट से काफ़ी अच्छे वोट बटोरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ गाँव जो राजपूत बेल्ट गाँव है, वहाँ से रविंद्र सिंह भाटी को अच्छे खासे वोट मिल रहे हैं। तो उसके साथ में जो पाटौदी क्षेत्र है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ में मूल ओबीसी के जो वोटर हैं, वो रविंद्र सिंह भाटी की तरफ उनका झुकाव नजर आ रहे हैं। तो वोटों की बात करते हैं, यहाँ पे उम्मीदवार बेनीवाल को यहाँ से 1,25,000 के आसपास मत हासिल हो रहे हैं, तो वही रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से लगभग 45,000 के आसपास मत हासिल कर रहे हैं। वही कैलाश चौधरी यहाँ से 35,000 के मतों के साथ में ही इस सीट पर सिमट रहे हैं। तो वही उम्मीदवार बेनीवाल यहाँ से 80,000 की इस सीट पर लीड हासिल कर रहे हैं। हम बात करें 55 विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर 70.13% मतदान हुआ है, जिसमें 1,80,163 मत पड़े हैं, जिसमें पोस्टल बैलेट के मत अलग से हैं। तो वही इस सीट की सियासी स्थिति की बात करते, सीट पर निश्चित तौर पर रविंद्र सिंह भाटी और उम्मीदवार के बीच में टक्कर देखने को मिली है। तो वही रविंद्र सिंह भाटी इस सीट से मजबूत स्थिति से आगे निकल रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण यह रहा कि रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में जो मूल ओबीसी की जो जातियाँ हैं, उनका लामबंद होना, राजपूतों का एक तरफ से लामबंद होना, ये सब कारण है कि रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से लगभग 85,000 के आसपास मत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण रहा कल्याणपुर क्षेत्र का जो राजपूत बेल्ट है, उसमें रविंद्र सिंह भाटी को अच्छी खासी लीड मिलने का अनुमान है। तो वही उम्मीदवार बेनीवाल यहाँ पे 55,000 के आसपास
मत हासिल कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण ये रहा कि लगभग कैलाश चौधरी यहाँ से 40,000 वोट हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। रविंदर सिंह भाटी को यहाँ से 30,000 की लीड इस क्षेत्र से मिलने का अनुमान है। तो बात करें हम सिवाना विधानसभा सीट की, सीट पर 63.61% मतदान हुआ है, जो 8 विधानसभा में सबसे कम मतदान है। 1,76,919 मत पड़े हैं, जिसमें पोस्टर बैलेट के मत अलग से हैं। यहाँ की सियासी स्थिति की बात करें तो इस सीट पर निश्चित तौर पर तीनों ही प्रत्याशियों के लिए बड़े ही कांटे की टक्कर रही है। तो वही रविंदर सिंह भाटी यहाँ से अच्छी खासी बढ़त हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण राजपूत बहुली सीट का होना और उसके बाद में जो मूल ओबीसी जातियाँ हैं उनका भी रविंदर सिंह भाटी के प्रति लामबद्ध होना, वो सबसे बड़ा कारण है। रविंदर सिंह भाटी यहाँ से 75,000 के आसपास मत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही उम्मीदवार बेनीवाल यहाँ से 50,000 के आसपास मत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। कैलाश चौधरी भी इस सीट से अच्छे खासे मत हासिल कर रहे हैं, 50,000 के आसपास मत हासिल कर रहे हैं। तो वही रविंदर सिंह भाटी को यहाँ से 25,000 के आसपास लीड मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ में हम गुड़ामालानी विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर 77.99% मतदान हुआ है, जिसमें 2,12,443 मत पड़े हैं, जिसमें पोस्टर बैलेट के मत अलग से हैं। तो यहाँ की सियासी स्थिति की बात करें तो यहाँ के परसेंटेज को लेकर के जो गिरावट आई है जैसलमेर और बायतू को देखते हुए, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण यही रहा कि बिश्नोई समाज का रविंदर सिंह भाटी के प्रति लामबद्ध होना सबसे बड़ा कारण रहा कि यहाँ पे कुछ परसेंटेज में कमी आई है। वही बिश्नोई समाज का एक तरफा रविंदर सिंह भाटी के पक्ष में मतदान करना रविंदर सिंह भाटी के लिए बहुत ही अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वही उम्मीदवार बेनीवाल का भी इस सीट पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला। जो कॉम्बिनेशन उनकी जाट समाज और SC ST के बीच में रहा, उनको लेकर के इस सीट पर उम्मीदवार बेनीवाल भी 1 लाख के आसपास मत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही रविंदर सिंह भाटी यहाँ से मूल ओबीसी के साथ में बिश्नोई समाज के साथ में यहाँ से लगभग 85,000 के आसपास वोट हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही कैलाश चौधरी मात्र 20,000 के आसपास यहाँ से मत हासिल कर सकते हैं। तो वही उम्मीदवार की बात करते हैं, यहाँ से उम्मीदवार बेनीवाल 15,000 के आसपास लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही चौहटन विधानसभा सीट की बात करें, सीट पर 73.84% मतदान हुआ है, जिसमें 2,30,783 मत पड़े हैं, जिसमें पोस्टर बैलेट के मत अलग से हैं। इस सीट की बात करें, सीट का कॉम्बिनेशन जो देखा जाए तो संयुक्त रूप से माना जाता है, जिसमें SC वर्ग भी काफ़ी है, मुस्लिम समुदाय का वोट भी काफ़ी है, वही राजपूत भी काफ़ी है, तो वही जाट समाज के वोट भी इस सीट पर काफ़ी माने जाते हैं। सीट पर उम्मीदवारों की स्थिति मजबूत बताई जा रही है, जिसमें कांग्रेस के मूल वोटरों में जो कॉम्बिनेशन नजर आया उसको लेकर के लगभग उम्मीदवार बेनीवाल यहाँ से 1,05,000 के आसपास मत हासिल कर सकते हैं। तो वही रविंदर सिंह भाटी भी इस सीट से काफ़ी छोटी छोटी जातियों को मिला करके राजपूत और मुस्लिम के गठजोड़ के साथ में सीट पर 90,000 के आसपास मत हासिल कर सकते हैं। तो वही पाक विस्थापितों के वोट कैलाश चौधरी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 35,000 के आसपास कैलाश चौधरी सीट से मत हासिल कर सकते हैं। तो वही उम्मीदवार बेनीवाल को यहाँ से 15,000 के आसपास बढ़त मिल सकती है सीट से। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा सीट की बात करें, इस सीट पर इस बार लोकसभा चुनाव में चुनाव बहुत ही रोचक हुआ, जिसमें रविंदर सिंह भाटी की कहीं न कहीं एक माहौल सा नज़र आ रहा है, एक लहर सी नज़र आ रही है, जिसमें छोटी छोटी जातियों को लेकर के जो उत्साह था उसको लेकर रविंदर सिंह भाटी इस सीट से बड़ी अच्छी बढ़त बना सकते हैं। ये आकलन हम लगा सकते हैं निश्चित तौर पर। रविंदर सिंह भाटी को यदि आकलन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 7,60,000 के आसपास मत मिल सकते हैं, इससे अधिक की मिल सकते हैं, क्योंकि जो लहर थी वो लहर कितने वोटों में कन्वर्ट होती है वो भी देखने वाली बात होगी। तो वही उम्मीदवार बेनीवाल को यहाँ से 6,25,000 के आसपास मत मिल रहे हैं। तो वही कैलाश चौधरी 2,60,000 के आसपास सिमट रहे हैं। तो वही बात करें हम इस सीट पर रविंदर सिंह भाटी की, तो रविंदर सिंह भाटी यहाँ से लगभग 1,35,000 से अधिक मतों से ही इस सीट से विजय हासिल कर सकते हैं। इससे अधिक ही हो सकती है लीड, क्योंकि जो सुनामी थी, जो लहर थी, उसको लेकर के वोटों में कितना कन्वर्ट हो पाता है वो भी देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर इस सीट के नतीजे रोचक व चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। नमस्कार।